नमस्कार बच्चों, हम आपकी बसंत भाग 3 का चैप्टर 12 सुदामा चरित्र पढ़ रहे थे। तो मैंने भाग 1 में आपको बताया कि किस तरह जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने जाते हैं तो उससे पहले उनकी क्या स्थिति थी और जो द्वारपाल थे वो उन्होंने उन्हें किस हालत में देखा, और जब वो कृष्ण जी से मिलते हैं तो कृष्ण जी उन्हें देख के कितने भावुक हो जाते हैं और भाभी के द्वारा उनके लिए क्या भेजा गया है वो सुदामा से मांगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारी ये आदत अभी तक गई नहीं है। हमने अब तक यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे चना गुरु मात दे लेते लई तुम चाबी हमें नहीं दीने, शाम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में जो जू प्रवीणे। यानी इसमें क्या था कि जब सुदामा और कृष्ण जी आश्रम में रहते थे तो गुरु माता के द्वारा उन्हें कुछ चने दिए गए थे। वन में जब वो दोनों जा रहे थे तो गुरु माता के द्वारा उन्हें चने दिए गए थे। तो सुदामा जी कृष्ण जी को वो चने नहीं देते हैं और खुद ही खा लेते हैं। तो उन बातों को याद करके कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। कृष्ण ने सुदामा की बगल में दबी पोटली को देखकर पूछा कि भाभी ने जो भेंट दी है वह क्यों नहीं दे रहे हो। कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं कि जब हम दोनों गुरु के आश्रम में पढ़ते थे तब गुरु माता चने खाने को देती थी, तो वह चने तुम अकेले ही खा जाते थे, मुझे नहीं देते थे। मुस्कुराते हुए कृष्ण जी कहते हैं कि तुम चोरी की विद्या में पहले से ही चतुर हो, बचपन की आदत तुमने अभी भी नहीं छोड़ी, इसलिए भाभी के द्वारा दिए गए अमृत समान चावल तुमने अपने बगल में दबा रखे हैं, तुम उसे खोलकर क्यों नहीं दे रहे हो। पाछनी बानी अजो न तजो तुम ते सही भाभी के तंदुल कीने, कि उनके द्वारा जो मेरे लिए चावल भेजे गए हैं वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। वेल पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी कोपाल की कछु न जानी जात, घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को रास समाज। कृष्ण जी ने सुदामा की खूब आवभगत की, सुदामा का खूब आदर सत्कार किया। करने के बाद कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ विदा कर दिया। जब कृष्ण के द्वारा सुदामा जी को खाली हाथ विदा कर देते हैं तो सुदामा जी के मन में अगणित विचार उत्पन्न होते हैं। कहते काहो भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, ओ आवत नहीं छूतो हूँ तो वाही पटियो ठेली, अब कहियो समझाई के बहु दान धरो अकेली। कृष्ण से विदा लेने के बाद सुदामा अपने घर की तरफ पैदल चल पड़े और मन ही मन सोच रहे थे। एक तरफ तो श्री कृष्ण उससे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें इतना आदर मान सम्मान दिया, और दूसरी तरफ उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। सच में गोपाल को समझना किसी के बस की बात नहीं। वो मन ही मन कृष्ण से नाराज हो रहे थे और सोच रहे थे जो व्यक्ति बचपन में जरा सी दही मक्खन के लिए पूरे गांव के घरों में घूमता फिरता था, उससे मदद की आस लगाना तो बेकार ही है। अब राजा बनकर भी उसने मुझे खाली हाथ लौटा दिया। सुदामा मन ही मन अपनी पत्नी से भी नाराज होते हैं और सोचते हैं कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा। अब जाकर कहूँगा कि बहुत सारा धन दिया है,
अब इसे संभाल कर रख। अब कहियो समझाए के बहुत धन धरो सकेली, कि उसने मुझे बहुत सारा धन दिया है, अब तो संभाल के रखो। यानी कृष्ण जी ने क्या किया कि सुदामा से मिले, उनकी बहुत आवभगत करी, लेकिन सुदामा जी को उन्होंने खाली हाथी घर लौटा दिया, क्योंकि कृष्ण जी क्या है, वो तो छलिया है। यानी जो वो दिखते हैं या जो वो करते हैं वो किसी को भी दिखाई नहीं देता। वैसा ही सुदामा जी के साथ था कि जब वो घर पहुंचते हैं तो सब कुछ क्या दिखता है उनको, विपरीत दिखता है ना। और मन में वो क्या क्या सोच के आ रहे होते हैं। वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मम संबम छायो, केदो परियो कहो पारक भूली, फिर फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भोन बिलो के कीबे को मन लोचन, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को खोज ना पायो। इस प्रसंग में सुदामा के अपने गांव पहुंचने के बाद का है। सुदामा जब अपने गांव पहुंचते हैं तो वो अपने गांव को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि उनका गांव भी द्वारिका नगरी जैसा ही सुंदर हो गया था। तब उन्हें समझ में आता है कि यह उनका अपना ही गांव है। गांव का यह बदला रूप देखकर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताने लगी। फिर वो लोगों से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते हैं और खुद भी अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं, मगर वो अपनी झोपड़ी को नहीं ढूंढ पाते। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अवधाम सुहावत, के पग में पनही ना हती, कहले गजराजहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहा मो कोमल सेज पे नींद ना आवत, के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप में ते दाख ना भावत। ऐसा माना जाता है कि सुदामा ने अपने बगल में जो पोटली छुपा कर रखी थी उसमें चावल थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से ये कह कर कि ये उपहार भाभी ने उनके लिए भेजा है, वो पोटली सुदामा से ले ली और उन्होंने उनमें से 2 मुट्ठी चावल खा लिए, और उस 2 मुट्ठी के बदले में उन्होंने सुदामा को बिना बताए 2 लोगों की संपत्ति, धन धान्य उपहार स्वरूप दे दिए। ये सच्ची मित्रता का अनोखा उदाहरण है, जिसमें विपत्ति में पड़े अपने मित्र की मदद भगवान श्री कृष्ण ने बिना कहे ही कर दी थी। पंक्ति में सुदामा को जब इस सच्चाई का पता चलता है कि श्री कृष्ण ने उनके बिना कुछ कहे उनकी कितनी बड़ी मदद कर दी थी, उन्हें अथाह धन संपत्ति सुख सुविधा उपहार स्वरूप दे दी थी, तब उन्हें श्री कृष्ण की महिमा समझ आती है। अब वो अपने बाल सखा श्री कृष्ण का गुणगान करने लगते हैं और सोचते हैं, कहाँ तो मेरे पास एक टूटी सी झोपड़ी थी, अब उनकी जगह सोने का महल खड़ा है। मेरे पास पहनने को जूते तक नहीं थे, अब महावत हाथी लेकर सवारी के लिए सामने खड़ा है। मैं कठोर जमीन पर सोने वाला दलित ब्राह्मण, अब मुझे नर्म बिस्तर पर भी नींद नहीं आती, और कभी मेरे पास 2 वक्त के खाने के लिए चावल भी नहीं थे, अब ढेरों मनचाहे व्यंजन उपलब्ध हैं। यह सब द्वारकाधीश की ही कृपा से संभव है। उनकी महिमा जितना गाओ उतना कम है। ठीक है बच्चों, तो आज आपने देखा कि मित्रता की पहचान हमें कब होती है, विपत्ति के समय। सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति में हमारा साथ दे। तो अब हम कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।